राधे राधे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय ब्लॉग्स। मैंने कल के ब्लॉग में आपसे पूछा था कि ये क्या है जब चॉकलेट बना रहे थे हम, बट मुझे याद है कि मैंने बताना ही भूल गई कि वो क्या है। सो लेट्स सी, मैं आपको फिर से दिखाती हूँ। ये है वो, ये है हेज़लनट। हमने हेज़लनट की चॉकलेट्स तो बहुत खाई थी बट कभी देखा नहीं था। तो अचानक से एक बार हम जब मॉल गए थे तो हमने पूछा, भैया ये क्या है? दिस लुक्स लाइक चना, है ना, काबुली चना जिसके हम छोले बनाते हैं, वो वैसा दिख रहा था बट वो ड्राई फ्रूट्स के सेक्शन में रखा था। तो हमने पूछा कि ये क्या है, तो उन्होंने बहुत बताया कि ये हेज़लनट है। सो हम ले आए ताकि हम घर पे खुद हेज़लनट की चॉकलेट्स बनाएं। एंड दिस इज़ लाइक, आप ऐसे भी खा सकते हो। It tastes like what? मूंगफली, कुछ कुछ मूंगफली की तरह लगता है। जब हम चॉकलेट में खाते हैं तो उतना टेस्ट का पता नहीं चलता, बट अभी काफ़ी स्ट्रॉन्ग टेस्ट है इसका, बट अच्छा है, अच्छा है। इतना सा रह गया, हमने चॉकलेट में डाल डाल के यूज़ कर लिया, बट अच्छा है। और आपको एक फ़न फैक्ट पता है जो मुझे भी रिसेंटली ही पता चला, कि न्यूटेला के अंदर जो मेन इंग्रेडिएंट है वो हेज़लनट है, और मोस्ट ऑफ द प्रोडक्शन जो हेज़लनट की होती है वो टर्की से होती है ना। इंटरेस्टिंग फैक्ट, मुझे भी रिसेंटली पता चला, सो मैंने सोचा आपके साथ भी शेयर किया जाए। और अभी टाइम हो रहा है 1:30, हमारा लंच टाइम। अब हम करेंगे लंच, फिर मिलते हैं आपसे। मैं रोटियां बना रही थी तो मुझे याद आया कि मैंने कल के ब्लॉग में एक चीज़ बोला था कि मैं शाम को, कोइंसिडेंस हुआ कि मेरे लास्ट 2 ब्लॉग्स सेम टाइम पे शूट हुए थे, शाम को 6 बजे और रात को 10 बजे। आज मैंने 1 बजे से शुरू कर दिया था कुछ कुछ रिकॉर्ड करना। सो मेरे लिए अचीवमेंट है, क्योंकि अभी ब्लॉगिंग बहुत नई है मेरे लिए और आदत नहीं है ना कैमरा उठाने की। हर छोटी छोटी चीज़ें हो जाती हैं और तन सडनली याद आता है, अरे यार ये शूट कर सकते थे। मैं कोशिश कर रही हूँ, मुझे नहीं पता कितना टाइम लगेगा, बट मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ कि मैं अच्छे अच्छे कंटेंट सही टाइम पे कैमरा उठा पाऊँ और अच्छे अच्छे कंटेंट दे पाऊँ। और बहुत कुछ सीखना है मुझे, बहुत कुछ। मुझे ब्लॉगिंग, मुझे कैमरे, मुझे टेक्नोलॉजी का कुछ भी नहीं पता। आप लोगों के नॉलेज के साथ मतलब के लिए मैं टैक्स में काम करती हूँ, तो मेरा काम मोस्टली टैक्स से है, टैक्स से रिलेटेड है, जिसमें बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी का यूज़ नहीं है। तो टेक्नोलॉजी के लिए मैं जनरली लोगों पे डिपेंडेंट रहती थी, माय हस्बैंड, फ्रेंड्स, कोई ना कोई तो हेल्प कर देता था मेरी। पर अब चूंकि मैंने ब्लॉगिंग करने का डिसाइड किया है तो मुझे बहुत कुछ सीखना है। मुझे एडिटिंग में इशू आते हैं, मेरे वीडियो क्वालिटीज़ अच्छे नहीं जा रहे हैं, मुझे नहीं पता क्यों। मेरे पास मतलब आईफोन मेरा नहीं है, लेकिन जब मैं शूट करती हूँ तो वो वीडियोज़ अच्छे आते हैं। मैं मैक्स पर जो मैं यूट्यूब पे देखती हूँ वो क्वालिटी अच्छी नहीं आ रही, मुझे नहीं पता क्यों। अगर आपके पास कोई सजेशन है तो प्लीज़ दीजिएगा, क्योंकि वीडियो क्वालिटी मुझे इम्प्रूव करना है। बाकी एडिटिंग मैं सीख रही हूँ एडिटिंग, और लगेगा टाइम, मुझे लग रहा है टाइम, पर आप लोग सपोर्ट करते रहिए। ये मैंने रिकॉर्ड किया था दूसरे दिन सुबह 8 बजे। मेरी कुक नहीं आई थी आज, तो मैंने सोचा आज आलू की भुजिया और पराठा नाश्ते में करेंगे। तो मैंने यहाँ पे आलू की भुजिया काटी और अब मैं आलू की भुजिया बनाने जा रही हूँ। जब हम लोग छोटे छोटे थे तो जो छोटे छोटे आलू मिलते थे उनको मैंने देखा है कि हमारी मम्मी लोग उसे बिना छीले ऐसे ही
छिलके के साथ काट के उसकी भुजिया बनाती थी। मुझे सडनली आज उसकी याद आ गई कि वो वाली भुजिया बनाते हैं। हमारे पास छोटे आलू तो नहीं थे, पर मैंने सोचा इस बड़े आलू को ही बिना छिले बनाते हैं। तो मैंने अच्छे से वॉश किया और उसको पतले पतले काटे और कुछ देर पानी में छोड़ दिया ताकि जो भी उसमें गंदगी हो वो अच्छे से घुल जाए। उसके बाद फिर मैंने यहाँ पे केवल जीरा डाल के और आलू डाल दिया। जीरा डाल के आलू डाला और इसको रेड होने तक भूजा। इसमें मैंने बहुत कुछ मसाले नहीं डाले थे, केवल धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, नमक, हल्दी, बस इतना डाला था। जिनमें हम लोग मिर्ची नहीं, मुझे मिर्ची बहुत पसंद है पर हम मिर्ची नहीं डाल पाते हैं क्योंकि रिद्धू मेरे बच्चे को भी यही खिलाना होता है। तो हम साथ में प्रेफर कर लेते हैं कि हम अचार ले लें या फिर मिर्ची ही ले लें, पर मैं सब्जियों में मिर्ची अवॉइड करती हूँ। मेरी भुजिया बन के रेडी हो गई थी और ये देखने में जितनी टेस्टी लग रही है खाने में भी उतनी ही टेस्टी थी। तो हमने इसको पराठे से खाया और अच्छा लगा। यहाँ पे मैंने भुजिया निकाल दिया है कढ़ाई में से, और क्योंकि मुझे करेले की सब्ज़ी बनानी थी। गड़बड़ कर दी मैंने, तेल डालना नहीं, करेला डाल दिया। मैंने साथ में करेले की सब्ज़ी भी छोंक दी और चटनी की भी तैयारी कर ली, जिसमें मैं ज़्यादा मिर्च डालती हूँ। इसमें मैंने धनिया पत्ती, मिर्ची और लहसुन का यूज़ किया था। क्योंकि मैं मिर्ची सब्जियों में नहीं डालती हूँ तो चटनी इज़ द बेस्ट ऑप्शन। खाना बनाने के बीच बीच में मैं और मम्मी दोनों रिद्धू को उठाते रहते हैं, क्योंकि इनकी अभी गर्मियों की छुट्टियाँ चल रही हैं तो ये थोड़ा लेट में उठते हैं। रिद्धू को उठाना इज़ अ बिग टास्क। क्या कह रही थी? ये इसे ना उठने के लिए कोई ना कोई कहानियां बना देता है। आप कह रहे थे ना मम्मा कि ऐसा हो रहा था, आप कह रहे थे ना मम्मा कि थोड़ा सो लेना। उठो 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 उठो।